परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हैं। हाँ प्रभु, हमारे पास आपके अलावा कोई नहीं जो हमारी समस्याओं से हमको छुड़ा सके, हमारी बीमारियों से हमको चंगा कर सके और हमारे मसलों को हल कर सके। केवल आप हैं। आप हमारे लिए रास्ते तैयार करते हैं, आप हमारे लिए सब कुछ प्रोवाइड करते हैं और समस्याओं के समाधान में प्रभु आपकी ज़बरदस्त भूमिका होती है, क्योंकि अगर आप नहीं आपकी ओर से अगर समस्या का समाधान नहीं होगा तो हम टेम्पररी समस्या से छुटकारा तो पाते हैं, लेकिन फिर से वो समस्या डबल पावर के साथ आकर हमको घेर लेती है, दुगनी शक्ति से हमें दबा लेती है। लेकिन जब आप हमारा छुटकारा करते हैं तो हमारा छुटकारा परमानेंट होता है और पूरी तरीके से होता है। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। चाहते प्रभु आपका नाम हमारे जीवन में सर्वोपरि हो और आपके नाम की महिमा हो और सारी महिमा आपको मिले, क्योंकि आप महिमा के प्रभु हैं। इससे पहले कि हम आपके वचन में जाएं, पवित्र आत्मा हमें वचन में फोकस कराए और आपका वचन हमारे जीवन में, हृदय में स्थान पाए और जीवन में कार्य करे। हम चाहते प्रभु आपकी उपस्थिति में हम आपके वचन को पढ़ें, बोलें, सुने और समझें, ताकि प्रभु ये वचन हम सब के लिए, सब सुनने वालों के लिए लाभदायक हो और हमारे जीवन में वो परिवर्तन हो जिससे हमारा जीवन नया हो और आपकी महिमा का कारण बने। सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। द ग्लोरी ऑफ गॉड पार्ट 14 में हम वही पॉइंट है, बाइबल स्टडी अबाउट द सबत। आज हम छठे पॉइंट से शुरू करेंगे। हमने 5 पॉइंट कल पूरे किए थे, आज छठा पॉइंट है और छठा पॉइंट है, एंड रिमेंबर दैट यू वर अ स्लेव इन द लैंड ऑफ इजिप्ट। अब यहाँ पे वचन हमको ले गया है, ये लेवी व्यवस्था की पुस्तक में ही है हम, और यहाँ पर वचन उन इजराइलियों को ये बोल रहा है कि एंड रिमेंबर दैट यू वर स्लेव इन द लैंड ऑफ इजिप्ट। ये इस याद रखना कि तुम मिस्र में गुलाम थे। स्लेव का मतलब होता है गुलाम। और एंड द लॉर्ड योर गॉड ब्रॉट यू आउट फ्रॉम देयर बाय अ माइटी हैंड एंड बाय एन आउटस्ट्रेच्ड आर्म। यानी और तुम्हारे प्रभु यहोवा ने तुमको वहां से निकाला और अपने सामर्थी हाथ के द्वारा और अपने हाथ को बढ़ाकर तुमको वहां से बाहर निकाल लिया। द लॉर्ड योर गॉड कमांडेड यू टू कीप द सबत। और उसी यहोवा परमेश्वर ने जिसे तुम्हें गुलामी में से, मिस्र की गुलामी में से निकाला अपनी सामर्थी भुजा के द्वारा, वही तुमको ये आज्ञा देता है कि तुम सबत का दिन स्मरण रखना। व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 5 अध्याय उसका 15 पद पढ़ें। और इस बात को स्मरण रखना कि मिस्र देश में तू आप दास था और वहां से तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा तुझे निकाल लाया। इस कारण तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे विश्राम दिन मानने की आज्ञा देता है। ये रिपीटेडली हो गया। हम उत्पत्ति से आज आ गए, लेवी व्यवस्था में हैं और हम व्यवस्था विवरण में आए हैं, और ये पुस्तक भी यही बात बता रही है कि उसको आज्ञा देनी पड़ी। इसका मतलब परमेश्वर ने शुरू में मनुष्य को जो पूर्व ज्ञान दिया था विश्राम दिवस का, वो पूर्व ज्ञान उनके दिमाग से मिट गया जनरेशंस के बाद, आफ्टर सो मेनी जनरेशन। फिर उसको इजराइलियों को जब मिस्र से निकाला तो फिर से उन्हें ये बात की आज्ञा देनी पड़ी कि इस दिन को स्मरण रखना। इस दिन में कुछ खास बात थी। हमने कल ये देखा कि परमेश्वर ने किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को कभी भी आशीष नहीं दी, लेकिन परमेश्वर ने आशीष दी तो एक दिन को आशीष दी। उस दिन का नाम है सबत का दिन। दैट डे इज द ब्लेसेड डे। वो आशीष पाने का दिन है, और हम लोग उस दिन को निग्लेक्ट करके आशीष के भागी होने के बजाय श्राप में जीवन व्यतीत कर रहे हैं,
क्योंकि हम उस दिन को नहीं समझते हैं कि परमेश्वर ऐसा क्यों बार बार कह रहा है रिपीटेडली। और आपको मालूम है ये सबत का दिन, ये एक बहुत बड़ी स्टडी है जिसको हम आपको बहुत शॉर्ट में दे रहे हैं, ताकि आप खुद अगर आप इसको स्टडी को करना चाहें तो आप कर सकते हैं। और इसके लिए आपको बहुत, क्योंकि इसमें अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी क्लियर नहीं होगी तो ये स्टडी आपको फायदा नहीं पहुंचाएगी। और पूरी बाइबल में यीशु मसीह और सबत का दिन ये एक साथ जुड़े हुए। और अगर सबत का दिन, दिन का मतलब क्या है, नए नियम में पौलुस कहने लगा कोई तो किसी विशेष दिन को बहुत मानता है और कोई सब दिनों को बराबर मानता है। दो प्रकार के लोग हैं आज के संसार में। कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी विशेष दिन को मानते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो सब दिनों को बराबर समझते हैं। लेकिन दोनों ही बातें गलत है। ना तो हमें किसी विशेष दिन को मानना है और ना ही सब दिनों को बराबर समझना है। हमें दिन को समझना परमेश्वर के नजरिए से समझना है कि परमेश्वर किस दिन को विशेष कह रहा है, और वो दिन है सबत का दिन। कौन सा दिन होता है हमारे कैलेंडर में सबत का दिन? सैटरडे, शनिचर का दिन। और ये दिन हमेशा स्मरण रखिएगा, क्योंकि इसके दूसरे दिन आपको परमेश्वर की उपस्थिति में आना होता है। तो उपस्थिति में आने से पहले आपने इस दिन में परमेश्वर के सामने ठहरे कि प्रभु कल हम आपकी उपस्थिति में आना, हमें आपसे कल मिलना है। तो आप अपने हृदय को तैयार करें इस दिन में, ताकि आप नेक्स्ट डे जब परमेश्वर की उपस्थिति में आए तो परमेश्वर आपसे क्या चाहता है उसमें आपका मन लगा हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। इसलिए द सिक्स्थ पर्पस ऑफ द सबत, यानी छठवां उद्देश्य सबत का क्या है? इज अबाउट रिडेम्पशन, छुटकारा। छठवें में हमने देखा परमेश्वर उन्हें याद दिला रहा कि देखो तुम गुलामी में थे मिस्र में, मैंने तुम्हें निकाला था, इसलिए इस दिन को याद रखना। यानी इस दिन का परमेश्वर, सबत का परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, जो सबत के दिन विश्राम करता है और चाहता है कि आपसे मुलाकात करे। परमेश्वर को जिस दिन वो फ्री होता है उस दिन वो चाहता है कि मनुष्य से उसकी फेलोशिप हो, सहभागिता हो। आप परमेश्वर से कब मिलना चाहते हैं? अपने समय में नहीं मिलेगा। आप किसी सांसारिक व्यक्ति से मिलने के लिए जाते हैं तो क्या उससे अपॉइंटमेंट नहीं लेते हैं? बिना अपॉइंटमेंट के चले जाते हैं? किसी बड़े डॉक्टर के पास जाइए अचानक से, क्या होता है? किसी बड़े हॉस्पिटल में जाइए अचानक से, बिना अपॉइंटमेंट के आपको कहीं कोई सुनवाई नहीं है। तो अपॉइंटमेंट आपके घर कोई अचानक से आ जाए बिना यानी इंफॉर्मेशन के, आजकल फोन का जमाना है। हमेशा लोग कहीं जाने से पहले, खास तौर से उन लोगों को जो बिजी रहते हैं, जाने से पहले एक बार कॉल जरूर करते हैं, आप घर पे हैं, हम आ रहे हैं। जब आप उनको अनुमति देते हैं, हाँ हम घर पे हैं और हमें कहीं निकलना नहीं, मान लीजिए आप निकल रहे हैं, घर पे तो हैं लेकिन निकल रहे हैं, तो आप कहेंगे कि हम घर पे तो हैं लेकिन हम निकल रहे हैं कहीं के लिए, तो वो व्यक्ति रुक जाएगा। लेकिन वो आएगा तो आपकी अनुमति से और आपसे पूछ के, इत्तला देके। यही परमेश्वर हमको सिखा रहा है कि हम परमेश्वर की से बिना अपॉइंटमेंट लिए उसके पास कैसे जा सकते हैं, है ना। इसलिए वो याद दिला रहा है कि तुम लोग परमेश्वर को, जो लोग नहीं जानते उन्हें इन बातों से कोई मतलब नहीं, लेकिन परमेश्वर को जानने की इच्छा है अगर, तो इन बातों से आपको मतलब रखना पड़ेगा, तभी आप परमेश्वर से मुलाकात कर पाएंगे। वरना इस दुनिया में कोई परमेश्वर को नहीं जानता है, सब अपने ईश्वर बने हुए हैं, अपने हाथों पे, अपने बल पे, अपनी शक्ति पे, अपनी बुद्धि पे भरोसा किए। और वो हमको ये सिखा रहा है मानव जाति को कि तुम हमसे ऊपर नहीं जा सकते। आई एम द गॉड द ऑलमाइटी, मैं महान परमेश्वर हूं, दुनिया का केवल बनाने वाला नहीं हूं, इस दुनिया का चलाने वाला भी मैं ही हूं। और हम लोग परमेश्वर को निग्लेक्ट करते हैं अपने विचारों से ही। जी, अब इसमें हम देखते हैं जो छठा पॉइंट है रिडेम्पशन। रिडेम्पशन का मतलब होता है उद्धार, छुटकारा। रिडेम्पशन, द पेइंग ऑफ अ रैंसम फॉर अ स्लेव। रिडेम्पशन का मतलब होता है फिरौती देकर किसी गुलाम को छुड़ा लेना। जब हम लोग देखते हैं अपने देश में और संसार में कि जब कोई अमीर आदमी होता है तो लोग उसके बच्चे को अगवा कर लेते हैं और फिर क्या मांगते हैं? फिरौती। फिरौती को इंग्लिश में बोलते हैं रैंसम। रैंसम मांगते हैं और कहते हैं दो नहीं तो मार देंगे। और जब वो व्यक्ति दे देता है तो उसके बच्चे को वापस करते हैं। हमको किसने हमारा अपहरण कर लिया? पाप नहीं, शैतान ने नहीं किया,
शैतान के रास्ते पर, शैतान की बात सुनने का नतीजा है कि पाप ने हमको गुलाम बना लिया। वी आर द स्लेव ऑफ सिन, हम पाप के गुलाम हैं। ये शरीर पाप का हथियार है, पाप का औजार है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ सिन। आवर बॉडी इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सिन, ये पाप का हथियार है और पाप इसके द्वारा काम करता है, शरीर के द्वारा। और शरीर से आप जो भी कुछ करते हैं वो सब पाप है। लेकिन परमेश्वर हमारा, शरीर के अंदर ये मिट्टी का घर है, ये मिट्टी का घर है हमारा शरीर, इसके अंदर हमारा प्राण रहता है। असली जो हम हैं वो है हमारा प्राण, और उसको रहने के लिए एक घर दिया गया है जिसे हम कहते हैं शरीर। और ये जो 5 इंद्रियां हैं ये इस घर की खिड़कियां हैं जहां से रोशनी और हवा अंदर जाए। और इसके बाद हमारे प्राण को जो खिड़कियां हम खोल रहे हैं तो वहां से प्रदूषण जा रहा है या वहां से जीवन की बातें, स्वच्छ वातावरण में आप रह रहे हैं क्या? आज के युग में हर कोने में पॉल्यूशन है। आप सिर्फ प्रदूषण का मतलब सोचते हैं हवा में प्रदूषण, आपको ये नहीं मालूम है कि जल में भी प्रदूषण है। आप भोजन खा रहे हैं वो भी प्रदूषित है, आप जो तेल खरीद के ला रहे हैं खाने का वो भी प्रदूषण है, और हर चीज में मिलावट और हर चीज में प्रदूषण है। आप प्रदूषण का भोजन खा रहे हैं इस शरीर के लिए। तो शरीर की हालत आज आप देख रहे हैं, लोगों के शरीर में क्या बीमारियां घर बना रही हैं। क्यों? क्योंकि जो खा रहे हो ना, ये भोजन ही तुम्हारे लिए जाल और फंदा है, और तुम इसी के कारण पीड़ित हो, रोगी हो और समस्याओं में लिप्त होते जा रहे हो। ऐसा कौन सा डॉक्टर है जो दुनिया का इलाज कर रहा हो खुद रोगी ना हो? बीपी, शुगर, ये सारी चीजें डॉक्टरों को भी है, और वो बैठ के इलाज भी कर रहे हैं, खुद का भी और लोगों का भी। ऐसा कौन सा वकील है जो खुद के मुकदमे ना लड़? 10 मुकदमे उसके भी हैं और 100 मुकदमे लोगों के भी है। सब जगह हर आदमी जो पीड़ित है, वो वकील भी पीड़ित है, वो डॉक्टर भी पीड़ित है, हर व्यक्ति। आप किसके पास जाओगे समाधान ढूंढने? है कोई? कितना पैसा है आपके पास कि आप पैसे से हल करना चाहते हो? लोगों की इस मानसिकता है कि अगर हमारे पास पैसा होता तो हम ये कर लेते। कुछ नहीं, जिसके पास पैसा वो भी कुछ नहीं कर पा रहा। मनुष्य को किसकी जरूरत है? लेकिन मनुष्य परमेश्वर को नहीं मानता। वो कहता नहीं, हमने अपनी पूजा कर ली। आप किसको ईश्वर, किसकी पूजा कर ली? परमेश्वर ने तो पूजा करने को कभी बोला ही नहीं। परमेश्वर तो कहता है पहले मुझे जानो। उसको पूजा की नहीं चाहिए, उसको चाहिए कि आप उसको जाने और आपका उसके साथ सही संबंध हो, तब आपके जीवन में वो कार्य करेगा। इसलिए परमेश्वर का जो सच्चाई का रास्ता है ये थोड़ा लंबा जरूर है, क्योंकि जानकारी लेने में आपको समय लगेगा। अगर आप रेगुलर होते हैं तो जल्दी मिल जाती है, और अगर आप बीच बीच में गैप करते हैं, हो सकता है सारी जिंदगी आपको जानकारी ना मिले। तरीके पे है रैंसम फॉर अ स्लेव। दिस इज अ की बिब्लिकल कॉन्सेप्ट दैट डील्स विद द फिजिकल एंड स्पिरिचुअल सैल्वेशन। ये इसकी जो महत्वपूर्ण चाबी है उद्धार की, वो सबत से मिलती है। ये क्या चाबी है मालूम है? ये की बिब्लिकल कॉन्सेप्ट दैट डील्स विद फिजिकल एंड स्पिरिचुअल सैल्वेशन। शारीरिक और आत्मिक उद्धार प्राप्त करने के लिए या छुटकारा प्राप्त करने के लिए यही एक तरीका है जो परमेश्वर ने शुरू में लोगों को बताया था, जो लोगों की समझ में नहीं आया और लोगों ने इस दिन को हल्के में लिया। सो गॉड इज नॉट ओनली आवर क्रिएटर। ये दिन में जो सबत का दिन था, इजरायली लोग सबत के दिन व्यवस्था को पढ़ते थे। सब लोग नहीं पढ़ते थे क्योंकि सब लोग पढ़े लिखे नहीं थे। जो याजक लोग होते थे वो व्यवस्था को पढ़ा करते थे, और प्रजा के लोग खड़े होके, बैठ के नहीं, खड़े होके सुनते थे, और व्यवस्था की बातों को सुनकर, परमेश्वर के वचन को सुनकर उसका धन्यवाद करते थे। मालूम क्यों? क्योंकि वो ये कहते थे कि जब हम उसे जानते नहीं थे तब भी वो हमें बचाता है। इसका मतलब परमेश्वर हमारा केवल रचने वाला नहीं है, सृष्टि बनाने वाला नहीं है, बट ऑल्सो मैनकाइंड्स रिडीमर, बल्कि मनुष्यों का छुड़ाने वाला भी है जो पाप में फंस गए। पापी मनुष्यों को परमेश्वर छुड़ाता है और पवित्र प्रजा बनाना मांगता है। ये परमेश्वर की योजना है। by making salvation possible through his son। परमेश्वर ने इसलिए उद्धार को संभव किया, salvation possible through his son sacrifice।
अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा उसने मनुष्य जाति को छुटकारे के लिए उसके ये इस चीज का प्रयोजन बनाया ताकि मनुष्य उद्धार पाए, so as to release us from spiritual slavery। हम आत्मिक गुलामी से प्रभु यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास करके छुटकारा पा सकते हैं, है ना। स्पिरिचुअल गुलामी में सब लोग चले गए। He began his plan of salvation with one nation। परमेश्वर ने उद्धार के इस प्लान को, इस योजना को पहले एक राष्ट्र में, राष्ट्र के लोगों के लिए रखा था। वो राष्ट्र कौन सा था? इजराइल द नेशन, लिखा हुआ है इजराइल। इजराइल को उसने मिस्र की गुलामी में से छुड़ाकर सारी दुनिया के मनुष्यों को, सारे देशों के लोगों को, सारी जाति के लोगों को यह संदेश दिया कि जो उनको उस गुलामी में से निकाल के ला सकता, असहाय लोगों को, वो तुम लोगों को भी पाप की गुलामी में से निकाल सकता है। ये फिजिकल सैल्वेशन इज द एग्जाम्पल ऑफ द कमिंग मसीहा एंड द सैल्वेशन वर्क ऑफ गॉड थ्रू जीसस क्राइस्ट। ठीक, ये नमूना था जो उसने दिखाया। बट हैज नाउ एक्सटेंडेड रिडेम्पशन टू ऑल पीपल हु रिस्पॉन्ड। अब परमेश्वर समस्त मानव जाति को अपने उद्धार के दायरे को बढ़ाता है और कहता है अब समस्त मानव जाति से, सारे देश के लोगों से, सारी जाति के लोगों से, कि जो कोई इस बलिदान पर रिस्पॉन्ड करेगा उसको भी मिलेगा छुटकारा, अवश्य मिलेगा। परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता। दे कैन ऑल बी पार्ट ऑफ अब्राहम्स इनहेरिटेंस थ्रू फेथ इन जीसस क्राइस्ट। वो भी अब्राहम के को जो परमेश्वर ने विरासत दी है उसका वो हिस्सा बन सकते हैं यीशु मसीह पर विश्वास करके, एंड यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास करके। गलातियों की पत्री 3 अध्याय उसका 26 से 29 पद पढ़ेंगे। क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। अब ना कोई यहूदी रहा और ना यूनानी रहा, ना कोई दास, ना स्वतंत्र, ना कोई नर, ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो, यानी एक देह हो, मसीह की देह हो जी। और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। हम परमेश्वर यानी अब्राहम के वारिस बन जाते हैं। अब्राहम को मालूम परमेश्वर ने क्या कहा था? राजाओं का वंश था। अब्राहम का वंश का मतलब है राजाओं का वंश। आज हम किस दशा में हैं? क्या हम राजा की दशा में हैं? ना तो हम राजा और ना हम प्रजा हैं। हम प्रजा से भी नीचे हैं, जो पाए वो कुचले। यही हो रहा हमारे साथ। एक तो पाप हमको गुलाम बनाए हुए, जो हम परमेश्वर को जानते नहीं है, और जो हमारा शरीर कहता है, हमारा मन कहता है, हमारे आसपास के लोग बोलते हैं, वही हम कर रहे हैं। तो हम गुलाम तो ही हैं, अपनी मर्जी के कोई मालिक थोड़ी ना है। आप कोई अपनी मर्जी की करके दिखाइए, आप लोग कहेंगे अरे ये गलत कर रहे हो, ऐसे नहीं करना, आपको करने नहीं देंगे, तो आप अपनी मर्जी की नहीं करते। आप और राजा का मतलब क्या मालूम है? राजा का मतलब होता है अपनी मर्जी का मालिक। हम अपनी मर्जी के मालिक नहीं है, हम गुलाम हैं। बहुत सी विधियों के गुलाम है, बहुत सी समस्याओं में गुलाम है, बहुत सी बीमारियों के गुलाम है। हम गुलामी में जीवन बिता रहे हैं, और ये सब इसका रूट कॉज है पाप। ये यहां पे हमने देखा है, इट्स नोट वर्दी दैट जीसस हील्ड पीपल ऑन द सबत, फर्दर शोइंग टू बी अ डे ऑफ लिबरेशन। यीशु मसीह को जब हम देखते हैं नए नियम में कि सबत के दिन, आप पढ़ के देखिएगा चारों सुसमाचार में, यीशु मसीह ने सबत के दिन बहुत चंगाई के काम किए और उसका विरोध किया इजराइलियों ने और उस समय के रिलीजियस लीडर्स ने। वो क्या कहते थे मालूम है? वो कहते थे अरे सबत के दिन काम करना मना है। तो यीशु मसीह ने उनको जवाब दिया,
सबत के दिन क्या काम करना मना है, कौन सा काम करना नहीं मना है, ये भी हमको मालूम होना चाहिए। हमको विश्राम का मतलब ये नहीं है कि हमको फिर भोजन भी ना करो, तो बिना भोजन के कैसे रहेंगे? किसी को टाइम से दवाई खानी है तो बिना भोजन के कैसे खाएगा? दवाई खाने के लिए आपको भोजन चाहिए ना, भोजन के बाद खाना दवाई खानी है तो आप कैसे खाएंगे? तो ये वो यीशु मसीह सबत के दिन लोगों को चंगा करता था, क्योंकि वो लोगों को ये बताना मांग रहा था कि मैं सबत का प्रभु हूं और मुझ में तुम विश्राम पाओगे। प्रभु यीशु मसीह सबत का प्रभु है। सबत का दिन क्यों बोला गया था इजरायलियों को याद रखना? क्योंकि सबत का प्रभु आने वाला था। हिज नेम इज जीसस क्राइस्ट, ताकि वो लोग उस प्रभु को देखे जो सबत के दिन आश्चर्य कर्म करेगा, चंगाई के काम करेगा, और वो करता था और उसका विरोध करते थे। अब हम इसको देखते हैं, इसके 7वें पॉइंट में आते हैं, द 7th पॉइंट, 6 days शैल वर्क बी डन, यानी 6 दिन में अपने सब काम पूरे कर लेना। 6 days शैल वर्क बी डन, 6 दिन में काम पूरे हो जाने चाहिए। शैल का मतलब क्या होता है? चाहिए, संभावना वाली बात है। 6 दिन में काम पूरा हो जाना चाहिए। ऐसा कौन सा काम है जो आपका 6 दिन में पूरा हो गया? आपका कोई काम 6 दिन में नहीं पूरा होगा, है ना? जब आपका कोई काम पूरा नहीं होगा, ये परमेश्वर क्यों कह रहा? बट द 7th डे, लेकिन 7वां दिन, इज अ सबत ऑफ सोलेम रेस्ट, यानी ये परम विश्राम का दिन है। 7वां दिन परम विश्राम का दिन है। अ होली कॉन्वोकेशन, ये पवित्र किए जाने के लिए ये दिन ठहराया गया है। लेवी व्यवस्था 23 अध्याय का 3 पद पढ़िए। 6 दिन काम काज किया जाए, पर 7वां दिन परम विश्राम का और पवित्र सभा का दिन है। उसमें किसी प्रकार का कामकाज ना किया जाए, वो तुम्हारे सब घरों में यहोवा का विश्राम दिन ठहरे। ये आज्ञा थी। द 7th purpose of the Sabbath is an appointed time to gather together for worship, यानी परमेश्वर की आराधना करने के लिए आपस में जमा होकर ये टाइम था, ये दिन था, जिस दिन में सब लोग अपना सब काम छोड़ के उस टाइम पे जमा हो जाएं। एक टाइम निश्चित कर लें आपस में और उस टाइम पे जमा हो और परमेश्वर की आराधना करें। ये विधि चली आ रही थी इस्राएलियों की, और ये विधि आज जाके बदल गई कि लोग जमा तो आज भी हो रहे हैं, लेकिन जमा होने का उद्देश्य क्या है? क्या परमेश्वर के वचन के लिए जमा हो रहे हैं या अपने मन की बातें कर रहे हैं जमा होकर? तो फिर जमा होना बेकार है। सब अपने मन की बातें कर रहे हैं। ये इसका रीजन था, टुगेदर टू वर्शिप, देयर टुगेदर फॉर वर्शिप। गॉड कॉल्स द सबत वन ऑफ हिज फीस्ट। परमेश्वर ने सबत के दिन को एक पर्व बोला कि ये मेरा पर्व है, फीस्ट ऑफ गॉड, यह परमेश्वर का पर्व है, मेरा पर्व है। विच यू शैल प्रोक्लेम एट देयर अपॉइंटेड टाइम्स, जो निश्चित समय पर तुम्हें इसकी घोषणा करनी होगी। लेवी व्यवस्था 23 अध्याय का 4 पद पढ़िए। फिर यहोवा के पर्व जिनमें से एक एक के ठहराए हुए समय में तुम्हें पवित्र सभा करने के लिए प्रचार करना होगा, वे ये हैं, यानी ये जो सबत है यही पर्व है। और ज्यादातर पर्व हम जो अभी आगे बढ़ेंगे जब इसमें स्टडी में, आप जितने भी पर्व देखेंगे उसमें सबत का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 6 दिन का पर्व है, 7वां दिन बहुत इंपॉर्टेंट है सब उसका पर्व का, और 7वें दिन के बाद 8वां दिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 7वें दिन सभा होती थी और 8वें दिन सेलिब्रेशन होता था, द नेक्स्ट डे है। तो सबत का दिन परमेश्वर की पवित्र सभा का दिन होता है, और 8वां दिन यानी संडे, ये परमेश्वर ने जो आपके जीवन में आश्चर्य कर्म किए, ये सेलिब्रेट डे ऑफ सेलिब्रेशन होता है, छुटकारे का आनंद मनाने का दिन। इसलिए हम लोग आज संडे के दिन आराधना इसलिए करते हैं
क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो सबत का प्रभु था, उसने हमें हमारे जीवन में उस सबत को पूरा करके हमें नेक्स्ट डे यानी पुनरुत्थान दिवस में पहुंचा दिया, ताकि हम पुनरुत्थान की संतान बनकर उसकी महिमा करें संडे के दिन। इसका ये चेंजिंग है, और ये चेंजिंग हमारी लाइफ से ये दिन चेंज होता है, और हमारी ये दिन से हमारी लाइफ चेंज होनी चाहिए। यही इसमें सीखने को मिलता है। द टर्म अपॉइंटेड टाइम्स, इसमें जो वर्ड आ रहा है अपॉइंटेड टाइम, नियुक्त समय या निश्चित किया हुआ समय, अपॉइंटेड टाइम्स इन हिब्रू मीन्स सेटिंग अ डेट टू मीट, यानी एक दिन निश्चित करना, एक तारीख निश्चित करना कि हम मुलाकात करेंगे। आप किसी से मुलाकात करते, जो इंपॉर्टेंट पर्सन होता है, तो आप उससे अपॉइंटमेंट लेते हैं, तो वो आपको बोलता है कि फला दिन इतने बजे आप मुझे मिल लीजिए फलानी जगह पे। तो वो अपॉइंटमेंट जो आपको मिला है वो आपको दिया गया है। और मान लीजिए आप भूल गए, आपको सुबह 5 बजे या 8 बजे या 10 बजे अपॉइंटमेंट टाइम मिला था और आप भूल गए, आपको दोपहर के बाद याद आया, तो आप दोपहर में तुरंत उठ के उसके पास चले जाएंगे? हाँ, मिस कर गए तो मिस कर गए, भूलना नहीं है। ये अपॉइंटेड टाइम, हिब्रू में इसका मतलब था अपॉइंटेड टाइम, ठीक है। टर्म अपॉइंटेड टाइम इन द हिब्रू मींस सेटिंग अ डेट टू मीट, यानी एक समय नियुक्त करना कि हम इस समय पर मिलेंगे, टू मीट। जस्ट एज टुडे, जैसा कि आज हम वी हैव एन अपॉइंटमेंट विद अ डॉक्टर, जैसे हम डॉक्टर से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेते हैं, डॉक्टर साहब आप हैं, हम आ रहे हैं। बिना अपॉइंटमेंट के डॉक्टर के पास जा ही नहीं सकते हैं आजकल, क्योंकि वो बिजी पर्सन है। तो ये अपॉइंटमेंट था, परमेश्वर के सबत का दिन परमेश्वर की ओर से नियुक्त किया था, कि परमेश्वर ने कहा था मैं तुम्हारे लिए, तुमसे मुलाकात करने के लिए बैठा रहूंगा। और परमेश्वर आज तक बैठा ही रह गया, कोई सबत का दिन नहीं मानता। इसके बाद आते हैं अगले 8वें पॉइंट पे, द फीस्ट ऑफ द लॉर्ड विच यू शैल प्रोक्लेम टू बी होली कॉन्वोकेशंस, दीज आर माई फीस्ट। लेवी व्यवस्था 23 अध्याय का 2 और 3 पद पढ़ दीजिए एक साथ। इजराइलियों से कह कि यहोवा के पर्व जिनको तुमको पवित्र सभा एकत्रित करने के लिए नियत समय पर प्रचार करना होगा, मेरे वे पर्व ये हैं। 6, देखिए वो पर्व कौन से हैं, बहुत ध्यान दीजिएगा, कौन से पर्व हैं? मेरे वो पर्व ये हैं। और पर्व सुनिए कौन से? 6 दिन। 6 दिन आपको क्या करना है? तो लोग क्यों कहते हैं प्रभु दे दो खाने को? प्रभु तो यहां पर कह रहा है जाओ काम काज करो। नए नियम में मालूम है हार्ड रूल लिखा हुआ है, जो काम ना करे वो खाने भी ना पाए। क्या मानेंगे लोग? ये वही परमेश्वर है जिसने हमें आपको बनाया है, जिसने इस सृष्टि को बनाया, द रियल गॉड, द ट्रू गॉड। वो कह रहा है कि मैंने तुम्हें शरीर दिया है और तुम्हें सारे संसाधन दिए हैं पृथ्वी पर, दुनिया के लोग काम कर रहे हैं, तुम भी जाओ काम करो। 6 दिन तो कामकाज किया जाए, पर 7वां दिन परम विश्राम का और पवित्र सभा का दिन है। यानी सबत का दिन जो है वो पवित्र सभा का दिन है जी। उसमें किसी प्रकार का कामकाज ना किया जाए, वो तुम्हारे सब घरों में यहोवा का विश्राम दिन होवे। ये वाली बात यहाँ पे, इसमें बहुत से पॉइंट हैं, इस पूरे 2 वर्सेस के अंदर इतने ढेर पॉइंट हैं, लेकिन यहां पर एक पॉइंट बताया गया है। इसमें पॉइंट हम देखते हैं क्या बताता है। 8वां यहां पे है, द 8th पर्पस ऑफ द सबत ऑन सबत इज टू फेलोशिप विद अदर्स ऑफ गॉड्स पीपल। इसका मतलब परमेश्वर ये नहीं चाहता कि तुम सिर्फ परमेश्वर से मुलाकात करो, परमेश्वर ये चाहता है 2 चीजें एक साथ चाहता है। पर जब हम परमेश्वर के लिए उसके पास आते हैं, उसके नाम से जमा होते हैं, तो हमारी मुलाकात परमेश्वर से तो होती है, लेकिन साथ साथ वहां पर हम अकेले नहीं है, सभा में बाकी विश्वासी लोग भी हैं, प्रभु के लोग हैं, जो
परमेश्वर से मिलने आए। तो हम परमेश्वर से भी मुलाकात करें और लोगों से भी मुलाकात करें, इधर वालों से भी और इधर वालों से भी, आपके इस बगल में जो बैठा उससे भी और इस बगल में बैठा उससे भी। यानी आपस में एक दूसरे के साथ सहभागिता रखना। परमेश्वर के साथ सहभागिता रखने का मतलब है आपस में एक दूसरे के साथ सहभागिता रखना। कलीसियाओं में आज देखिए आप, परमेश्वर से सहभागिता का दम भरते हैं कि हमारा परमेश्वर के साथ संबंध है, लेकिन आपस में विश्वासियों के संबंध सही नहीं। इसका मतलब आपका परमेश्वर के साथ संबंध नहीं सही है। जब तक यह संबंध सही नहीं होगा, यह संबंध नहीं सही होगा, तब तक आप सही नहीं माने जाएंगे। इसलिए जब कोई यह सोचता कि मैं अकेला विश्वासी हूं अपने घर में, वो गलत विश्वासी है। क्योंकि अगर वो परमेश्वर के वचन में यह याद रखेगा, यदि तू विश्वास करेगा तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। केवल आपका घर नहीं, आपके घर में और जो रिलेटिव्स हैं, रिश्तेदार, उन तक वो छुटकारा जाएगा। लेकिन अगर तू विश्वास करेगा, अब आप कहेंगे हम तो विश्वास करते हैं, यीशु मसीह ने कहा था जैसा तेरा विश्वास हो ऐसा तेरे लिए हो। आप अपने विश्वास को चेक करिए, आपका विश्वास सही नहीं है, इसलिए आपके घराने में लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं। प्रॉब्लम किधर? विश्वासी में। गलत तरीके की बातें करना, गलत तरीके का जीवन व्यतीत करना, ये इस बात को साबित करता है कि हमारा परमेश्वर के साथ सही संबंध नहीं है। इसलिए ध्यान रखें, विश्वासी, अपने आप को विश्वासी डिक्लेयर करना बहुत सरल है, और अपने मन में, अपनी दृष्टि में हर एक मनुष्य को अपना चाल चलन सही जान पड़ता है। लेकिन जो रिजल्ट आपको मिल रहा है वो गलत क्यों मिल रहा है? जब आपने फॉर्मूला सही लगाया तो सवाल सही आना चाहिए ना, उत्तर सही आना चाहिए। उत्तर गलत क्यों आ रहा है? कहीं स्टेप में कहीं कोई गड़बड़ी आप कर रहे हैं। मैथ का यही प्रोसेस होता है, ये लॉजिकल पॉइंट है जी। अब हम आते हैं गैदर वर्शिप विद, वो है, हम लोग कहा थे 8th पे थे ना। द 8th पर्पस ऑफ द सबथ ऑन इज टू फेलोशिप विद others of God's people. The term convocation means a commanded assembly. ये convocation word बार बार आ रहा है। convocation का मतलब है commanded assembly. assembly का मतलब होता है, assembly का मतलब होता है सभा में जितने लोग आए, कलीसिया में जितने लोग हैं, ये असेंबली है। और असेंबली, कमांडेड असेंबली, यानी असेंबली के सब लोगों आज्ञा को एक साथ मान रहे हैं। हम आपको इसका एग्जांपल देते हैं। आपने कभी मिलिट्री की टुकड़ी को मार्च करते हुए देखा है? उसमें आप ध्यान दीजिएगा, जब आप देखिएगा सारी टुकड़ी आगे से लेकर पीछे तक, सबका एक हाथ इधर जाता है एक साथ, और ये हाथ जाता है एक साथ, ये हाथ पीछे भी एक साथ जाता है और ये हाथ भी पीछे, पैर भी एक साथ चलते हैं। आपने देखा है? इसको बोलते हैं कमांडेड असेंबली। एक साथ हाथ से हाथ मिलते हैं सबके। वैसे ही मसीही में, कलीसिया में सबके हाथ पैर, सारे एक्शंस एक होने चाहिए, सबके विचार एक, विश्वास एक, मन एक। ये नहीं है, जब तक ये नहीं है कोई सच्चा विश्वासी नहीं है, कोई सच्चा मसीही नहीं है। पूरी कमांडेड असेंबली बननी है। लग रहा है ना टफ है? लग रहा है ना टफ है? लेकिन बहुत सरल है। ये टफ इसलिए लग रहा है क्योंकि सब अपनी अपनी मानसिकता में अपने आप को बहुत बेस्ट मानते हैं, दूसरे को हमेशा दोषी, अरे बड़ा खराब आदमी है, ये बहुत ऐसा है। तुम कैसे हो? जिस नजर से आप दूसरे को देखते हैं ना, इसका मतलब वो आप स्वयं है। लिखा है जो व्यक्ति अपने मन में जैसा विचार करता है दूसरे के लिए, वैसा वो आप है। मान लीजिए आप कहते हैं कि ये आदमी चोर है, इसका मतलब तुम चोर हो, क्योंकि तुम चोर की नजर से देखोगे तभी तुम्हें चोरों को सारे नजर आते हैं, और झूठों को सारे नजर आते हैं, धोखेबाजों को सारे नजर आते हैं। तो जो विचारधारा तुम्हारे अंदर होगी, सारी दुनिया तुमको उसी चश्मे से दिखाई देगी। सब तुमको वैसे ही दिखेंगे। समझ में आया? नहीं आया? आप घर जाएंगे तब समझ में आएगा। रात में लेटेंगे ना अकेले, तब ये बातें आपके गूंजेंगी। हालेलुया जी। अब ये देखिए, क्या कहते, कहां थे हम लोग, भूल जाते हैं। So when possible, we are to meet together on the Sabbath and not remain alone on that day. The importance of the fellowship when gathering together, यानी हमारी जो आपस में हम कलीसिया में जमा होते हैं,
इससे हमें फायदा क्या होगा? फायदा देखना मांगते हैं? वचन निकालिए मेरे साथ, इब्रानियों की पत्री, उसका 10 अध्याय, उसका 24 और 25 पद पढ़ दीजिए। और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए हम एक दूसरे की, किस बात में? एक दूसरे की टांग खींचने के लिए, एक दूसरे की बुराई करने के लिए। इसका मतलब कोई सुन नहीं रहा, सब अपने मगन है। वर्ष में क्या पढ़ा गया? जब आप जमा होते हैं कलीसिया में, किस बात के लिए जमा हो रहे हैं? ताकि हम भले काम करने के लिए एक दूसरे को उकसाए। इसलिए नहीं कि तुमने मारा, तुमने क्यों नहीं मारा घुमा के, इसलिए इस बात में उकसाएंगे। हम क्या सिखाएंगे लोगों को? भले काम में एक दूसरे को उकसाने के लिए। उकसाने का मतलब मालूम क्या है? उकसाने का मतलब भी नहीं मालूम। एक शब्द में फंस गया, कहते हिंदी आती है। उकसाना, उकसाने का मतलब मालूम क्या है? किसी को किसी बात के लिए उत्साहित करना, प्रेरित करना, उत्तेजित करना। जब कोई डांस करता है तो लोग उसको क्या करते हैं? ताली बजा बजा के, हैं, और खूब चीयर अप करते हैं। ये क्या करते हैं? उसको उकसा रहे। तो हम एक दूसरे को भलाई के लिए क्यों नहीं उकसाते? इसीलिए बाइबल में लिखा एक भी व्यक्ति भला नहीं है। भलाई के लिए कोई नहीं उकसाता है, बुराई के लिए सब उकसाते हैं, है ना? एनकरेज करना, एग्जॉर्ट करना, एक दूसरे को उकसाने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें। देखिए, एक विश्वासी, एक परमेश्वर का अगर सच्चा विश्वासी है, उसे दूसरे विश्वासी के साथ ऐसा होना चाहिए कि उसको तकलीफ लगे कि हमें हो रही, ऐसा होना चाहिए जी। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, यानी कि परमेश्वर ने इस रीति को चलाया है जी। पर एक दूसरे को समझाते रहे, और ज्यों ज्यों, किस दिन को? किस दिन को? डे ऑफ जजमेंट, यीशु मसीह के सेकंड कमिंग को। ज्यों ज्यों उस दिन को नजदीक आते हुए देखे, त्यों त्यों क्या किया करें? जमा होके एक दूसरे को अब भले कामों के लिए उकसाना करें। आज कलीसियाओं में लोगों की प्रेजेंस खत्म हो रही है। मालूम क्यों? अब किसी को मतलब नहीं है, अरे देखा जाएगा जो होगा। और पूरी दुनिया में लोग निपटते जा रहे हैं, लेकिन किसी को डर लग रहा है? ये पाप ने हमें सुन कर दिया। लोग कहते हैं अरे एक दिन मरना तो है ही है। केवल मृत्यु की बात नहीं है। परमेश्वर चाहता है अमर बनाना, और हम अपने आप को मृत्यु के वश में सौंप रहे और छुटकारा नहीं पाना चाह रहे हैं। ये जो सबत का दिन है, वो हमको ये चीजें याद दिलाने के लिए रखा गया था कि कलीसिया में जो परमेश्वर का वचन होगा, लोग इन चीजों को सीखेंगे। अब हम देखते हैं नवा पॉइंट, वन सबत डे एज जीसस वाज टीचिंग इन अ सिनेगॉग। एक सबत के दिन यीशु मसीह यहूदी आराधनालय में लोगों को सिखा रहा था परमेश्वर के वचन के बारे में। वहां क्या हुआ देखते चल के। लूका रचित सुसमाचार 13 अध्याय, उसका 10 पद से पढ़ेंगे 17 पद तक। सबत के दिन, वो मतलब यीशु मसीह एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था। वहां पर एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी हुई थी। और वो, कभी आपने ऐसी दुष्ट आत्मा देखी है? आप लोग तो बस कहते हैं ये देखो ये आदमी ऐसे बोल रहा है, उल्टी सीधी बातें बोल रहा है जो हमारी समझ में नहीं आ रही, ऊपरी चक्कर है। ऊपरी चक्कर कुछ नहीं है, ये सब जमीनी चक्कर है। हाँ, ये एक स्त्री थी, 18 साल से वो कुबड़ी हो गई थी। ये कुबड़े की बीमारी नहीं है, ये थी दुष्ट आत्मा जिसने उसको कुबड़ा बना दिया था। गूंगा करने वाली आत्मा, बहरा करने वाली आत्मा, ये दुष्ट आत्माएं हैं। ये आपके अंगों को अंदर जकड़ लेती हैं, फिजिकल ऑर्गन्स को, और आपको ऐसी दशा में डाल देती है कि आप बेकार हो जाते हैं जी। और किसी रीति से
सीधी नहीं हो सकती थी, यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी। यीशु मसीह ने उससे क्या कहा? आ मैं तेरे लिए प्रार्थना कर दूं। हाँ, यीशु मसीह ने उसको गुड न्यूज दी। अरे तुमको तो ये दुर्बलता छोड़ गई है, तुम्हें ये कमजोरी छोड़ दिया, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। तब उसने पहले उससे कहा कि तू अपनी दुर्बलता से छूट गई, और तब उसने अपने हाथ उस पर रखे और तुरंत सीधी हो गई। उसने कुछ कहा? दुष्ट आत्मा निकाली? यीशु मसीह ये सब काम नहीं करता था। दुष्ट आत्मा उसको देख कर खुद ही भागती थी। आज लोग क्या कर रहे हैं? क्यों निकाल रहे हो? तुमको वो पहचानती नहीं है, यीशु मसीह को पहचानती है, और सच्चे सेवकों को, पौलुस को जानती थी। यीशु मसीह ने उसके ऊपर हाथ रखे, वो तुरंत सीधी हो गई, इसका मतलब खुद भाग गई जी। और परमेश्वर की यीशु मसीह ने उस पर हाथ रखा, एक तो वो सीधी हो गई। आज बहुत से लोग टेढ़े हैं। कुबड़े का मतलब यही नहीं कि फिजिकली, स्पिरिचुअल कुबड़े देखें, सारी जिंदगी वचन सुनते हैं लेकिन वो टेढ़े के टेढ़े ही हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने ऐसे लोग देखे, स्टिफ, एकदम हार्ड। वो तुरंत पहली चीज तो सीधी हुई, दूसरी चीज परमेश्वर की बड़ाई करने लगी जी। इसलिए कि यीशु ने सबत के दिन, अब ये वो यीशु मसीह, यानी ये इस बात का धन्यवाद है, प्रभु सबत के दिन मुझे चंगाई मिल गई। सबत के दिन काम करना मना था यहूदी लोगों में। कौन सा काम मना था? अब यीशु मसीह बताएंगे जी। आराधनालय का सरदार, यानी जो प्रधान, आराधनालयों के प्रधान हुआ करते थे, वो आराधनालय का प्रधान आया, रिसिया कर लोगों से कहने लगा, 6 दिन है। वो यीशु मसीह को सबत का नियम बता रहा था। वो 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा याद दिला रहा था, 6 दिन है जिसमें काम करना चाहिए। अतः उन्हीं दिनों में आकर उन्हीं लोगों को डांट रहा था, कह रहा था 6 दिन है, उसमें आके चंगे हुआ कर, चंगाई का काम सैटरडे को नहीं होगा जी, परंतु सबत के दिन में नहीं। ये सुनकर प्रभु ने उत्तर दिया। अब यहां यीशु नहीं लिखा है, अब मसीह जवाब दे रहा है। प्रभु ने उत्तर दिया, हे कपटियों, क्या सबत के दिन तुम में से हर एक अपने बैल या गधे को थान से खोलकर, यानी लोग जहां जानवर बंधे होते हैं वहां से जानवर को खोल के पानी तक ले जाते थे पिलाने के लिए, क्या तुम ये काम नहीं करते हो? ये भी तो काम है, लेकिन ये जरूरी है, मर जाएगा जानवर जी। तो क्या उचित ना था कि ये स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, सबत के दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती? जब उसने ये बातें कही तो उसके सब विरोधी क्या हुआ? लेकिन आजकल के लोग नहीं होते लज्जित। सबत के दिन क्या काम नहीं करना है और क्या करना है, अब सीखने वाली बात आ गई है ना। आप भोजन बना के खा सकते हैं सबत के दिन। सबत के दिन सिर्फ जो काम नहीं करना था वो केवल इतना था कि पैसा नहीं कमाना था, कमाने नहीं जाना था, बस। बाकी सारे काम करो, और इंसान सारे काम रोक देगा, पैसा कमाना नहीं छोड़ेगा। सबत के दिन पैसा कमाना मत छोड़ना, बाकी दिनों में कमाना, लेकिन सबत के दिन पैसा जरूर कमाना। परमेश्वर ने मजदूरी करने को इनकम के लिए मना किया था कि ये इनकम वाला कोई काम मत करना, लेकिन जो तुम अपने लिए करोगे, खाना पकाना, ये सब ये किया जा सकता है। उसने वहां पे जवाब दिया उनको। सारे विरोधी क्या हुए? लज्जित हो गए जी। और सारी भीड़ उन महिमा के कामों से जो वो करता था आनंदित हुई। ये था उद्देश्य सबत को रखने का, कि परमेश्वर सबत के दिन तुमको छुटकारे का काम करेगा तुम्हारे जीवन में, लेकिन तुम्हें क्या नहीं करना है? तुम्हें उस दिन इनकम नहीं करनी। और इंसान मालूम है छुटकारा नहीं चाहता, इनकम चाहता है। आज का मनुष्य केवल इनकम चाहता है, छुटकारा नहीं। और परमेश्वर छुटकारा देता है
सबत के दिन। अब 10वें पॉइंट पे आते हैं। नहीं, इसके बाद और इसमें है the ninth purpose for the Sabbath is for us to receive instruction from God's word। परमेश्वर के वचन से इंस्ट्रक्शंस को रिसीव करने के लिए यीशु मसीह के पास आना। आप संडे को जब आते हैं तो काहे के लिए आते हैं? एक तो परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा आपके जीवन में स्वयं छुटकारे का काम करते हैं, चंगाई का काम करते हैं। बड़ी बड़ी हीलिंग होती है, यहां पर बड़ी बड़ी हीलिंग होती है। इतने लोग आए, कोई भी ऐसा नहीं है जिसने ये कहा हो कि हमें चंगाई नहीं मिली। हर प्रकार के रोग से लोगों को चंगाई मिली है और आप लोग संडे गवाही सुनते हैं। लेकिन वो उसके साथ साथ आपको क्या मिलता है? परमेश्वर के वचन का निर्देश मिलता है, हमें जीवन में और क्या नहीं करना है, सीखना है। गॉड्स वर्ड। सो द सबत इज नॉट ओनली फॉर द फेलोशिप बट फॉर स्पिरिचुअल लर्निंग। सबत केवल फेलोशिप करने के लिए नहीं है, बल्कि आत्मिक बातों को सीखने के लिए रखा गया है। और इसके लिए वचन में निकाल लीजिए प्रेरितों के काम, उसका 18 अध्याय, प्रेरितों के काम, द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 18, 18 अध्याय, उसका पहला पद पढ़ दीजिए। इसके बाद पौलुस एथेंस को छोड़कर कुरिन्थुस में आया। और इसके बाद इसका चौथा पद पढ़ दीजिए। वो हर एक सबत के दिन आराधनालय में वाद विवाद करके यहूदियों और यूनानी यानी अन्य जातियों को भी समझाता था। क्या समझाता था? आगे पढ़ दीजिए उसके। जब सीलास और तीमुथियुस मकिदुनिया से आए तो पौलुस वचन सुनाने की धुन में यहूदियों को गवाही देने लगा कि यीशु ही मसीह है। यहूदी लोग नहीं मानते थे जी, परंतु जब वे विरोध और निंदा करने लगे तो पौलुस ने अपने कपड़े झाड़कर उनसे कहा, तुम्हारा लहू तुम्हारी ही गर्दन पर रहे, मैं निर्दोष हूं। अब मैं अन्य जातियों के पास जाऊं, मैं यहूदियों के पास नहीं जाऊंगा। उसने वहीं से टर्न कर लिया। ये पवित्र आत्मा करवा रहा था जी। वहां से चलकर वो तीतुस यूस्तुस नामक परमेश्वर के एक भक्त के घर में आया, जिसका घर आराधनालय से लगा हुआ था। तब आराधनालय के सरदार क्रिस्तुस ने अपने सारे घराने समेत प्रभु पर विश्वास किया और बहुत से कुरिन्थीवासी सुनकर विश्वास लाए और बपतिस्मा लिया। प्रभु ने एक रात दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा, मत डर, वरन कहे जा और चुप मत रहे, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं और कोई तुझ पर चढ़ाई करके तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचा पाएगा। मैं तेरे साथ हूं। जब परमेश्वर का वचन परमेश्वर की आत्मा में भरकर आप बोलेंगे ना, किसी की मजाल आपको छू ले, क्योंकि इस नगर में मेरे बहुत से लोग हैं, इसलिए वो उनमें परमेश्वर का वचन सिखाते हुए 1.5 वर्ष तक रहा। परमेश्वर का वचन ऐसे ही नहीं सुनाना है, लोगों को समझ में नहीं आएगा, उनको सिखाना है। तो बाइबल स्टडी बहुत जरूरी है। और ये आज के समय में कलीसियाओं से खत्म हो चुकी है, पैटर्न से बाहर हो गई है। और यही असली काम था परमेश्वर पवित्र आत्मा का, स्टडी। और पूरा पहली सदी कलीसिया में स्टडी से ही काम होता था और लोग परमेश्वर की बड़ी बड़ी सामर्थ के कामों को और आशीषों को प्राप्त करते थे। अब इसके हम 10वें पॉइंट पे आते हैं। 10वां पॉइंट है
सो गॉड्स वर्ड, नहीं कहा गया 10वां पॉइंट कहां चला गया, 10, सो दैट देयर इज स्टिल अ सबत कीपिंग फॉर द पीपल ऑफ गॉड। इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय का 9 पद फिर से पढ़ दें। अतः जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए सबत का विश्राम बाकी है। स्टिल, स्टिल का मतलब अभी तक बाकी है। अगर ये बाकी ना होता, ये बाकी होना बहुत अच्छा है क्योंकि हम लोग रह जाते, अगर ये पूरा हो गया होता तो हम लोगों के लिए बैड न्यूज थी कि अब तुम्हें एंट्री नहीं मिलेगी। अब ये बाकी है, ये गुड न्यूज है। हाँ, इसके 10th पर्पस फॉर द सबत is as a reminder of the glorious future rest and restoration of the earth। इस पृथ्वी का रेस्टोरेशन हो रहा है और हमारे लिए विश्राम वर्ष आ रहा है, विश्राम का समय आ रहा है और उसके लिए हमें ये तैयार करता है। और इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्र के दिन का 10वां उद्देश्य शानदार भविष्य के विश्राम और पृथ्वी की बहाली की याद दिलाना है। ये पृथ्वी को भी रेस्ट चाहिए हर समय। यानी पहले परमेश्वर ने ये जो सबत है, ये 7वें दिन का 7वां दिन भी सबत है, 7वां साल भी सबत है और 7 सत्ते 49 और 49 साल जो है, 7 के 7 जो होते हैं उसके बाद जुबली ईयर आता था। ये कई प्रकार से ये काम करता है जो हम आगे सीखेंगे। इसलिए ये हमारे यानी पृथ्वी में इटर्निटी टू इटर्निटी तक का ये नियम बनाया गया था और ये नियम हमेशा के लिए कभी मिटेगा नहीं और इस नियम को आपको और हमको सीखना है। जब आप ऐसे इस बात को समझिए, सबत को आपको समझना बहुत सरल तरीके से, बहुत आसान तरीके से। उसका तरीका यह है कि आप ई रिक्शा सबने देखा है कितना चलता है और उसके बाद नहीं तो फिर क्या करते हैं, फिर उसको रिचार्ज करते हैं और जब फिर से वो चार्ज हो जाता है और फिर खत्म होता है। मनुष्य का शरीर भी ऐसे ही बनाया उसने। आपको 8 घंटे काम करने के बजाय 8 घंटे के बाद आपको रिचार्ज होना है, रेस्ट। उसने 6 दिन काम करने के लिए आपको अनुमति दी है, 6 दिन काम करने के लिए, जिसमें से आधा दिन और आधी रात है। तो दिन दिन आप काम करते हैं और रात में आप विश्राम करते हैं। ये तो आपका डेली का विश्राम हुआ है। और उसके बाद हफ्ते में पूरे दिन 24 घंटे का एक विश्राम, ये पॉज दिया जाता है। अगर आप किसी भी मशीन को एकदम कंटिन्यू चलाते हैं, कंटिन्यू चलाते तो क्या होगा, वो खराब नहीं होगी, वो फूक जाएगी, खत्म हो जाएगी, मिट जाएगी। ऐसे ही आप जब अपने शरीर को 24 घंटे 7 दिन 12 मास पूरे समय काम पे लगाते हैं तो आप परमेश्वर के नियम को तोड़कर काम कर रहे हैं। आप बचेंगे नहीं, निपट जाएंगे। यही इसको सिखाया जा रहा है। ये रिकरिंग है, ये हर समय के बाद। तो ये कहा गया, रिमाइंडर ऑफ द रेस्टोरेशन ऑफ द अर्थ। इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय का 8 से 11 पद तक पढ़ेंगे। क्योंकि यदि यहोशू, ये इजराइलियों की बात कर रहा, पुराने नियम की, यदि यहोशू उन्हें यानी इजराइलियों को विश्राम में प्रवेश करा लेता तो उसके बाद दूसरे दिन की चर्चा ना होती। अतः जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए सबत का विश्राम बाकी है, क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है उसने भी परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। अतः हम उस विश्राम में प्रवेश करने का क्या करें, क्या करें? इस प्रयत्न का मतलब क्या होता है? आपने कभी किए? कोई नहीं करता, यहीं पे फेलियर है। उसके विश्राम में प्रवेश करने की कोशिश करिए। और इसमें कोशिश क्या करना मालूम है? अपने कामों को पूरा कीजिए। क्या काम? परमेश्वर की धार्मिकता प्राप्त करने का काम। क्या आपने प्राप्त कर ली? अरे परमेश्वर ने अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा हमें सुसमाचार दिया कि अपनी धार्मिकता को छोड़ो, उसे तुम कभी पूरा नहीं कर पाओगे। परमेश्वर की धार्मिकता में हम जैसे ही जाते हैं, परमेश्वर की धार्मिकता हमारे जीवन में पूरी हो जाती है।
कौन करता है? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। परमेश्वर अपनी धार्मिकता हमें ऐसे पहना देता है, तो हम उसके सामने सरेंडर करते हैं और परमेश्वर की धार्मिकता परमेश्वर हमें पहना देता है। अब हम परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी हैं, लेकिन हमको ये मालूम है कि हम पापी हैं। हमने जो जो हमें धार्मिकता पहनाई गई वो यीशु मसीह है, तो हमने यीशु मसीह को पहन लिया है। तो यीशु मसीह धर्मी है, अंदर हम हैं पापी, और पवित्र आत्मा हमको अंदर से नया बनाता है, ताकि इससे पहले कि हम परमेश्वर की प्रेजेंस में जाएं, जो हमें अंदर से चेक करेगा, हम वहां तक पहुंचने से पहले पूरी तरीके से अंदर से बदल जाए, नया मनुष्यत्व हो जाए हमारा, ताकि जब हम परमेश्वर के पास जाएं तो परमेश्वर अपने पुत्र को बाहर से तो देखेगा, लेकिन आपको मालूम परमेश्वर हृदय को जांचने वाला है। तो जब वो आपके हृदय में देखेगा अंदर ये छिपा हुआ है दुष्ट, तो आप पकड़े जाएंगे। आपको वहां पर यीशु मसीह तभी जाने देगा जब अंदर से आप रिन्यू हो जाएंगे, नया मनुष्यत्व हो जाएगा। इसलिए पवित्र आत्मा नए मनुष्यत्व, हमारे अंदर नया मनुष्यत्व उत्पन्न करता है, पाप की शक्ति को हमारे अंदर से निकाल के फेंकता है, और इसमें वो हमारा सहयोग चाहता है, क्योंकि वो हमारे जीवन से कोई चीज ऐसे नहीं निकालेगा, हमको खुद निकालनी है, हमको अग्री करना है। इसलिए वो कन्विक्ट और कन्विंस करके काम करेगा, और इसलिए स्टडी बहुत जरूरी है। यहाँ पे द सबत कीपिंग देयरफॉर आल्सो पॉइंट्स टू द फ्यूचर एंड नॉट जस्ट द पास्ट और द प्रेजेंट। यानी ये जो सबत को, विश्राम दिन को स्मरण रखना, ये केवल पास्ट और प्रेजेंट के लिए नहीं, बल्कि ये भविष्य को भी लिए भी आवश्यक है। इट इज अ रिमाइंडर ऑफ द पास्ट एज व्हेन as we honor God for his creation। जब हम पास्ट में जब देखते हैं अपने सबत को, तो हम ये देखते हैं कि हम परमेश्वर का आदर करते हैं सबत के दिन को मानकर, क्योंकि परमेश्वर सृष्टि का रचने वाला, बनाने वाला है, एज अ क्रिएशन। तो उसके क्रिएशन को देखकर हम उसका धन्यवाद करते हैं, उसका आदर करते हैं। इट रिमाइंड्स अस इन द प्रेजेंट ऑफ गॉड एज आवर ग्रेट रिडीमर। और प्रेजेंट में हम सबत के दिन के लिए धन्यवाद करते हैं। इस दिन के कारण प्रभु आपने हमें छुटकारा दिया, आप हमारे छुटकारा देने वाले प्रभु हैं। एंड इट लुक्स रिडीमर एंड इट लुक्स टू द फ्यूचर एज वी एंटिसिपेट द कमिंग मिलेनियल रेन ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड ऑन अर्थ विद जीसस क्राइस्ट एज किंग ऑफ किंग्स। और भविष्य में हम इस बात की बाट जोते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर के राज्य में, हम यीशु मसीह जो राजाओं का राजा है, उसके राज्य के हम वारिस बनेंगे। ये भविष्य है। तो हम पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों में सबत के दिन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि यही दिन है जिसके कारण हम उसके राज्य में प्रवेश पा सकते हैं। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचन के लिए, और प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा इन वचनों के प्रकाश के लिए। और चाहते प्रभु ये बातें हमारे हृदय में प्रकाश भर दें, ताकि प्रभु हमारा जीवन आपकी महिमा का कारण हो और सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे।